बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम अपना जो ब्लॉग है वो किचन से शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा जो भी घर की लेडीज़ें होती हैं, जो गृहिणी होती हैं, तो वो क्या है ना, अपनी सुबह की जो शुरुआत होती है ना वो किचन से ही करती हैं, और जब रात होती है तो उनका किचन में ही उनकी रात होती है। तो मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो ज़्यादातर किचन में ही बिताती हैं अपना समय। तो बस यहाँ पे देख लीजिए भाई, हम भी सुबह से ही शुरू कर रहे हैं। तो ब्रेकफास्ट बना लेते हैं पहले। मैं यहाँ पे बेसन के चीले बना रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने बताया आप लोगों को कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं, और इस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ, वही चीज़ मैंने डालकर बनाई है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, ये हमारा पिंटू काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिला होगा हमारी वीडियो में, क्योंकि ये ना हमेशा अंदर ही छुपे रहते हैं। तो आज मैंने इसको निकाला और इसको पानी वानी मैंने पिलाया। और आप लोग देख रहे हो ना, मतलब ये पता नहीं क्यों डरा सहमासा रहता है, पता नहीं कि अंदर ही छुपा रहता है, मतलब बाहर घूमता नहीं है ना, कि उसको खाना पीना होता है। पता नहीं क्यों कुछ टाइम से ये खा पी भी नहीं रहा है अच्छे से। पानी भी मैंने रख दिया यहाँ पे प्लेट में, तब भी वो पानी नहीं पी रहा है। और देख रहे हो ना आप लोग, इसकी जो स्किन हो रही है ना, कुछ इस टाइप से होती जा रही है, मतलब जो इसका जो ऊपर का एरिया ना वो सिकुड़ता जा रहा है। तो मैंने ना इनको आज बताया कि देखो, अपना जो पिंटू था ना, उसकी स्किन ना सिकुड़ती जा रही है, ना कुछ खा रहा है ना पी रहा है। तो उसको आप ना अपन ना डॉक्टर के पास लेकर के चलेंगे उसको, और दिखाएंगे उसको कि कैसा क्या है, मतलब खा पी क्यों नहीं रहा है। और चाल भी देखो इसको कितनी बदल गई है ना, चाल भी मतलब ऐसे ही चल रहा है, बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा हो के। लेकिन उसने पानी नहीं पिया, न खाना खाया। लंच टाइम हो रहा है, तो मैंने सोचा आज मैं लंच बनाने जा रही थी। तो लंच में मैं आज बना रही हूँ लौकी चने की दाल। तो किस किस को पसंद है मुझे बताना, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ लौकी चने की दाल, और पता नहीं यहाँ पे तो शायद बहुत ही कमी से बनी है। तो इसलिए फिर मैंने सोचा चलो आज यही बना लेते हैं, क्योंकि एकदम ताज़ी ताज़ी वाली लौकी आई थी। ये देख लीजिए, यहाँ पे एकदम पतली पतली वाली लौकी आई हैं और एकदम ताज़ी है, जस्ट अभी आई हैं। तो इसलिए मैंने सोचा पहले इसी को ही यूज़ करते हैं, क्योंकि ताज़ी सब्जियों का अलग ही मज़ा होता है, अलग ही टेस्ट होता है। तो मैंने चने की दाल को भिगो करके रख दिया था जस्ट अभी ही, क्योंकि मेरा सडनली ऐसा प्लान बना कि मुझे आज ये सब्ज़ी बनानी है। वैसे क्या होता है ना, मैं रात में ही सोच करके रखती हूँ कि मुझे सुबह ये बनाना है, तो फटाफट से हो जाता है। लेकिन अभी मुझे लगा कि नहीं, लौकी अभी एकदम ताज़ी आई है, तो पहले ये बनाते हैं, फिर उसके बाद में कुछ और बनाएंगे। तो बस आज जो लौकी चने की दाल है ना, वो मैं बनाने जा रही हूँ कुकर में। तो देख लीजिए, फिर चलिए कुकर की साइड में चलती है, क्योंकि कुकर मैंने गैस पे रखा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ें इसमें डलती हैं वो भी मैं आज आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे मैंने ये 2 लौकी लिए हैं, एकदम पतली पतली सी लौकी हैं और एकदम ताज़ी भी हैं, ये देखो। और यहाँ पे मैंने दाल भिगो करके रख दी थी, चने की दाल। और ये है पेस्ट मसाले के लिए। और यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है, और अब मैं डालूँगी तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये मैंने डाल दिया ऑयल, रिफाइंड ऑयल हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा। और ये मैंने काली मिर्च और 4 लौंग ली हैं, इसको भी डाल देंगे। अब जो है जीरा हमारा अच्छे से हो गया है, कलर चेंज हो गया है। अब हम ये डाल देंगे पेस्ट इसमें। तो यहाँ पे मैंने ये नमक, धनिया और मिर्च ले ली है, अब मैं इसमें डाल दूँगी। और हल्दी मैंने पहले ही डाल दी है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को नहीं बता पाई, तो सॉरी। तो बस यहाँ पे वही रेगुलर मसाले हमें डालने हैं इसके अंदर। अभी मैं इसको फटाफट से ढक देती हूँ जल्दी से, क्योंकि ये बहुत ऊंचा उचक रहा है मसाला इसका।
तो जब तक हमारा मसाला यहाँ पे भुन रहा है तब तक हमने यहाँ पे अपनी लौकी भी छील लिए हैं और आटा भी गूँथ के रख गया है। और अब मुझे बनाना है रायता बूंदी का, तो बस अभी मैं वो बना लेती हूँ। तो ये है बूंदी, ये है दही। तो देख लीजिए यहाँ पे हमारा जो मसाला था वो अच्छे से भुन चुका है। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें चने की दाल जो मैंने भिगो करके रख दी थी 1 घंटे पहले। तो यहाँ पे मैंने ये चने की दाल को मिक्स कर दिया है इसमें। अभी इसको थोड़ा सा ऐसे ही पकने देंगे। तब तक हम यहाँ पे कट कर लेते हैं अपनी लौकी। तो जी यहाँ पे लौकी भी कट गई है और अब हम डाल देंगे इसको इसके अंदर और अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे हमने जो है दाल को और लौकी को कुकर में डालकर रख दिया है। ढक्कन इसका लगा दिया है, 2 सीटी आई हैं और गैस को मैंने बंद कर दिया है, तो ये गल जाएगी। और यहाँ पे हमारा रायता तैयार है, लेकिन अभी इसमें तड़का नहीं लगा है, तो इसमें तड़का लगाना बाकी है। तब तक ये बूंदी अच्छे से फूल जाए, उसके बाद ही मैं देखूँगी। तो ये मैंने मीठा रायता बनाया है। और यहाँ पे मैं बेलन को सुखा रही हूँ ताकि हमारा बेलन जो है ना अच्छे से सूख जाए जल्दी से, क्योंकि ना मुझे रोटियाँ बनानी हैं इसीलिए। तो जी कुकर का ढक्कन अब हमने खोल लिया है 2 सीटी के बाद में, और ये बहुत अच्छे से गल गई है। तो अब इसमें डाल देते हैं हरा धनिया। और अब मैं लगा रही हूँ लास्ट में झाड़ू, क्योंकि आप लोगों ने देखा हो कि 2 दिन से तो आंटी आ रही थी लेकिन आज फिर से नहीं आई है। तो फिर अचानक से उन्होंने मतलब मैंने ही फ़ोन किया उनको कि आंटी आप आ रही हो या नहीं आ रही। मतलब 11:30 बजे मैंने उनको फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ, मेरा तबीयत ख़राब है, तो इसी वजह से मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो बर्तन देख रहे हो आप लोग कि बर्तन के कितना ज़्यादा ढेर लग चुका है। मतलब अगर पता होता ना सुबह से ही, तो फिर मैं सारे काम सुबह से ही और शुरू कर लेती, मतलब और जल्दी शाम अपना जो काम है वो शुरू कर लेती। लेकिन आंटी ना लास्ट में, मतलब हमने ही फ़ोन करके पूछा, तब उन्होंने बताया कि मैं नहीं आ रही हूँ करके। खैर कोई नहीं, मुझे भी पता है कि उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन बोल तो देना चाहिए एटलीस्ट। चलो खैर कोई नहीं। और बस आंटी की अभी तबीयत ख़राब है, जब वो जल्दी से अच्छी हो जाएंगी तो फिर से हमारे ब्लॉग के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पे देख लीजिए झाड़ू मेरे लग चुकी है। पोछा आज मैंने नहीं लगाया है क्योंकि मेरा ना बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे। तो अभी बस खाना बना के ही मैं निपटी हूँ, तो फिर मैंने सोचा लास्ट में ही बर्तन वगैरह को धोऊँगी। तो जी धुल गए हैं मेरे ये सारे बर्तन, और इतने सारे बर्तन धोने में मुझे पूरा 1 घंटा लगा है। ये देख सकते हैं आप लोग, हमारे घर में बर्तनों की भरमार, मतलब ऐसे निकलते हैं जैसे शादी वाले घरों में निकलते हैं ना, इतने बर्तन निकलते हैं बहुत ज़्यादा। और मैं ना आप लोगों को बताऊं कि मैंने करेक्ट 12 बजे से बर्तन धोना शुरू किए थे, सुबह 1 हो चुका है। तो इतने सारे बर्तन धोने में मुझे इतना टाइम लगा है, मतलब 15 मिनट तो ऐसे ही हो गई हैं, मतलब साफ़ ऑफ करने में आंगन। लेकिन पूरा 1 घंटा लग गया था मुझे बर्तन धोने में। तो चलो सारे काम निपट गए हैं, खाना भी बन गया है और बर्तन झाड़ू पोछा सब हो गया है। अब मैं फ्री हूँ, बर्तनों को जमाना है बस। तो इनको थोड़ा सा सूख जाने देते हैं, उसके बाद में जमा देंगे। तो बस यहाँ पे मैंने नहा लिया है और नमाज़ भी पढ़ ली है। तो लड़की आ गई थी खाना लेने के लिए, तो उसको मैं खाना देने आई हूँ नीचे। तो बस अभी मैं खाना पैक करके उसको दे दूँगी। तो जी खाना खा लिया है हमने, और बस बर्तन वर्तन भी रख दिए हैं। अब मैं सोच रही हूँ कुकर वगैरह भी खाली करके रखती हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ है। एक छोटे से बर्तन में करके रख देती हूँ। तो ये सब कुछ समेट के रख दिया है। और अभी मैं आप लोगों को टाइम बताऊँ तो दोपहर के 3 बज रहे हैं, और अब जाके हम लोगों ने खाना खाया है। तो सबसे लेट हम लोग ही हो जाते हैं खाने में, बाकी सबका हो गया है। और अभी मुझे ना ये बेसन भर के रखना है, क्योंकि ये सुबह पिसवाया है बेसन।
वैसे हमारे पास ये दाल रखी हुई थी, तो काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि पिसवाना है क्योंकि बेसन ख़त्म होने को था। तो ये वाली दाल देखो, चने की दाल है। तो कुछ तो मैंने चने की दाल वो एक्स्ट्रा में ले आए थे, ये नीचे रखी हुई थी, तो हाँ वो उसको मेरे को डिब्बे में भरना था तो डिब्बे में भर दिए। बाकी की बच गई है तो दोबारा से नीचे ही भेज दूँगी, क्योंकि फिर यहाँ पे ऐसे ही रखी रहेगी। और ये जो बेसन है वो भी मुझे भरना है डिब्बे में, बड़ा वाला डिब्बा ले लूँगी, यहाँ पे होगा शायद, देखते हो। इनमें से कोई से स्टील वाला ले लूँगी। तो चलिए पहले हम बेसन भर लेते हैं। पूरी की पूरी आइसक्रीम मेल्ट हो गई। मैंने ना अभी फ्रिज में देखा तो फ्रिज की लाइट नहीं जल रही थी, तो उसकी वजह से अभी मैंने देखा तो सारी ही आइसक्रीम पूरी मेल्ट हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम आइसक्रीम खा लेते हैं, मज़ा ले लेते हैं थोड़ा सा। मुझे ना ऑरेंज आइसक्रीम बहुत ज़्यादा पसंद है। बचपन में जब वो गर्मियों के दिनों में 1 रुपए वाली भी आइसक्रीम आती थी तो उसमें भी कितना टेस्ट होता था। लेकिन अभी जो आइसक्रीम आती है ना ऑरेंज वाली, उसमें बिल्कुल भी उसका टेस्ट नहीं होता है, पहले टेस्ट ज़्यादा था। तो जी आइसक्रीम तो मैंने खा ली क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेल्ट हो रही थी, वो तो गिर रही थी मेरे कपड़ों पे, तो फिर मैंने पहले खा ली और फिर मैंने सोचा आप लोगों से अब बात करूँगी। तो हाँ, मैं बता रही थी आप लोगों की, मेरी एक फ्रेंड है प्रगति शर्मा, उससे मैंने कल बात करी। उसने बताया मुझे, पहले तो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उसने अपनी खुशखबरी सुनाई मुझे कि उसने 4 साल बाद मतलब कंसीव कर लिया है बच्चे के लिए। काफ़ी टाइम से वो कोशिश कर रही थी, तो अभी जो है ना वो प्रेग्नेंट भी है, उसको 3 मंथ लग गया है। तो इसलिए उसने मुझे बताया। और वैसे मैंने क्या है ना, दिन में मैं किसी से बात नहीं करती, लेकिन जब मैं रात में फ्री हो जाती हूँ ना अपनी वीडियो वगैरह से, तो मैं सबसे बात कर लेती हूँ। तो फिर मैंने कल उससे बात करी, तो फिर उसने मुझे खुशखबरी सुनाई, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसके साथ में उसने मुझे एक बैड न्यूज़ भी बताई। मुझे सुन के एकदम से धक्का सा लगा कि ये क्या बोल रही है तू। तो फिर वो बताई मैंने कि ये कैसे हुआ और क्या 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 प्रॉब्लम आ रही थी तुझे इस चीज़ को लेकर के। तो उसने बताया कि जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई, तो जब मैंने अपनी प्रॉब्लम उनको बताई, तो फिर उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट के लिए। तो फिर जब मैंने ब्लड टेस्ट करवाया अपना, तो उसमें ना मेरा PRL थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ये ऐसा ही रहा, क्योंकि उसका बहुत ही ज़्यादा हाई हो गया था, वो नॉर्मल रहना चाहिए लेकिन बहुत ज़्यादा हाई था, तो उसकी वजह से उन्होंने, डॉक्टर ने बोला कि अगर हाई ही रहेगा ना, तो फिर बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। बच्चा जो है ना ग्रो नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से मतलब वो बहुत ही ज़्यादा दुखी सी हो गई, और मुझे भी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा। मतलब उसने 4 साल बाद अभी जब कंसीव किया, तो मतलब वो बहुत ही ज़्यादा घबराई सी है और बहुत ही ज़्यादा दुखी भी हो रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन भी कर रही है। तो मैं उससे कह रही थी कि टेंशन मत कर, देखिए ये सारी चीज़ें तो चलती रहती हैं। क्योंकि अभी मैं बताऊँ आप लोगों को, ये सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे भी इतना ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कल, मैंने जब आप लोगों से पूछा था कल की वीडियो में, तो आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि बेबी प्लान कब कर रही हो, करो करो करके। तो पता है ये सारी चीज़ें मैं सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। क्योंकि ये एक इसी के साथ में ये एक केस नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे घर में भी काफ़ी सारे केस ऐसे हो गए हैं ना। तो जब भी मैं किसी से सुनती हूँ ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। हमारे घर में ही देख लो, लवली बाजी का 2 केस उनके ख़राब हो गए। और उसके बाद में मेरी एक फ्रेंड थी लक्ष्मी यादव, आप लोगों ने देखा भी है उसको, उसकी एंगेजमेंट में मैं गई थी, तो उसकी शादी भी हो गई। शादी में मैं नहीं जा पाई थी, लेकिन अभी जो है ना उसको एक बेबी भी हुई है। और माशाल्लाह वो बहुत अच्छी है अभी तो। लेकिन जब डिलीवरी हुई थी उसकी, तो वो ऑपरेशन से ही हुई थी, और उसके बाद में उस बच्ची को काफ़ी टाइम तक मशीन में रखा गया था। तो मतलब मैं ये बोल रही हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी तो अब कहीं सुनने को ही नहीं मिल रही है। मतलब ऐसा हो रहा है कि हर एक लेडी को अब तो तुरंत ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन से ही बच्चे मतलब हो रहे हैं। अब तो नॉर्मल तो कहीं सुनाई ही नहीं दे रहा है कि नॉर्मल हुआ है। और एक और मेरी बुआ की लड़की है,
तो उसके भी जुड़वा बच्चे हुए थे, मतलब 2 लड़के हुए थे उसके, ट्विंस हुए थे। तो पता है एक जो बेटा था उसका, वो आईसीयू में अभी रखा हुआ है, लेकिन एक ख़त्म हो गया है। ये सारी चीज़ें जब मैं सुनती हूँ ना तो बहुत ही ज़्यादा डर सा लगता है मुझे। तो देख रहे हो ना आप लोग, कि खान पान इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है ना, तो उसकी वजह से सभी को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। कोई मोटा होता जा रहा है, तो कोई पतला होता जा रहा है, कोई कि हार्मोन्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पुराने ज़माने में जब हम लोग देखते हैं ना, तो कितना शुद्ध और देसी खाना हुआ करता था, कि अब तो हर एक चीज़ है मशीन से ही बन रही है। रोटी बनाने वाली मशीन आ गई है, आटा गूँथने वाली मशीन आ गई है, हर चीज़ मशीनों से ही काम हो रहे हैं। कपड़े धोने के लिए मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन। तो इंसान में अब कुछ नहीं बचा है। इंसान दिखता है कि हाँ भाई बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर से वो एकदम खोखला हो गया है। मतलब खान पीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो बस अल्लाह ताला से दुआ यही करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको नेक औलाद से नवाजे और सबको बहुत अच्छे से मतलब डिलीवरी हो जाए। ये सारी चीज़ें जब सुनते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग सा ख़राब हो जाता है। ये तो सारी चीज़ें चली गई हैं इंसान के साथ में, लेकिन अब कोरोना फिर से आ गए हैं रिटर्न। तो हम लोग सोच ही रहे थे, हम लोग बैठे थे बातें कर रहे थे, कोरोना की जब बर्थडे बनेगी तो कोरोना कुछ ना कुछ तो अपने साथ में लेकर के आएगा। हाँ, मैं कल आप लोगों ने ना बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए मेरे लिए, बहुत अच्छे सजेशन दिए। मैंने आप लोगों से पूछा था, तो कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि आप हमसे पूछ रही हो तो क्या आपके हस्बैंड ये वीडियो नहीं देखते हैं क्या। तो डियर देखते हैं, लेकिन मैंने उसमें आपको कोई गिफ्ट के बारे में तो नहीं बताया ना। मैंने सिर्फ आप लोगों से पूछा, अब उस गिफ्ट में से कोई भी गिफ्ट उनके लिए हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा था। मैंने उसमें सिर्फ आपसे एडवाइस ली थी, लेना चाहिए थी, तो आप लोगों ने दे दी मुझे, और मुझे अपना मेरा जो गिफ्ट है वो भी मिल गया है। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या देना है ना। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बहुत हेल्प की मेरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में थी। और आप लोगों से यहाँ पे बैठे बैठे मैंने कितनी सारी बातें कर ली। मैंने आइसक्रीम भी खा ली है, लेकिन वो मेल्ट थी तो इसलिए जल्दी खिल गई, और वो टेस्ट भी नहीं आया उसका मुझे। धूप 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 यहाँ पे रख दिया है घी का डब्बा मेल्ट होने के लिए, क्योंकि घी थोड़ा सा जमा हुआ है तो वो निकल नहीं रहा है। और इसका जो ढक्कन है ना वो छोटा सा है, मतलब मुंह इसका जो छोटा सा है, तो वो घी निकल नहीं पा रहा, इसलिए हम लोगों ने जो है ना मेल्ट होने के लिए रख दिया है यहाँ पे। हाँ हाँ, ले आओ। तो यहाँ पे देख रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे पानी वाले भैया आ गए हैं, तो वो कैन लेकर के आते हैं, तो हम लोग उनसे टंकी में ही डलवा देते हैं। तो मैं यहाँ पे उनसे बात कर रही थी, भैया से बोल रही थी कि भैया अब तो मास्क लगा कर के आया करो, कोरोना फिर से आ गया है। तो भैया बोल रहे हैं कि हाँ दीदी अब मैं लगा के आया करूँगा। और यहाँ पे बस अभी वो पानी डाल रहे हैं टंकी में। ये था मेरा आज का प्यारा सा और छोटा सा ब्लॉग। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें।